प्रणाम। तो आज का सेशन हम करते हैं शुरुआत प्राणायाम से। तो इसी प्रकार से बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधा करके। योगाभ्यास के प्रांगण में मैं योग प्रशिक्षक दत्तालाल माजी सैनिक एक बार सबको प्रणाम करता हूँ। ये प्राणायाम का सेशन है। प्राणायाम की शुरुआत किस प्रकार से करना है, तो आज इसी सेशन में आपको बताया जाएगा। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणियों से परिभाषित किया है। जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति योग यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना। जब मन एकाग्र होता है तो चित्त यानी मन की तमाम अवस्थाएं अवरोध हो जाती है यानी रुक जाती है। वो सारे इंद्रिय धीरे धीरे वश में आने लगते हैं। यही धारणा ही योग। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि संभूतोम समत्वम योग उच्यते यानी योग कर्म शुभ। उसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा का मिलन योग होता है। और मन, इंद्रिय और प्राणी के समान एक रूपता ही योग है। और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो आइए इस योगाभ्यास द्वारा अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाएं। तो कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अपना ध्यान भूमध्य रेखा पर लाना है। जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्यरत है। उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम है निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना, लघु शांति मंत्र। ओम उच्चार के लिए लंबी गहरी सांस भरना है और अ, उ और म इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी सांस भर के करें शुरू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सेनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
समो मनांसि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम आदेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यदिहितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अनन्त ब्रह्मा रस विष्णु भक्तदेवो जनार्दन यों दात्वा तथा न दोषो न विद्यते। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ प्राणस्वेदं वसे सर्वं पृथिवे यत् प्रतिष्ठितं माता न पुत्रा स्वरक्षस्व वीचं वेदाश्च विनय विहति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति। दोनों हाथ जोड़े अपने माता पिता गुरुजन को नमन करें। परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण महाराज, इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज का ये निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई आशा फाउंडेशन अंबेजोगाई व ओमकार योग शिक्षण संस्था की ओर से प्रस्तापित किया जाए। ये है प्राणायाम का सत्र और ये प्राणायाम सत्र की शुरुआत करते एक बार दोनों को हाथ को रफ करे, आँख ऊपर लगाए, एक बार पीछे रफ करे, आँखों पे लगाए, आँखें अंदर से दोबारा खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते वापस ज्ञान मुद्रा में आए। देखिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी, ये 8 अंग है योग के। इसी 8 अंग के अनुसार ही हमने जीवन बिताना है। अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य परिग्रह पंच यमः शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियमः तस्मीन सति सास प्रसाद सति और गति विच्छेद प्राणायाम स्थिरम सूक्ष्म आसनम सुविचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियगण प्रत्याहार देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम तदेयात्मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो यदि आपको समाधि तक जाना है तो यम नियम का पालन करते हुए आसन करना है, प्राणायाम करना है, तब तो इंद्रिय के ऊपर संयम होगा और एक धारणा बनेगी और उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाएगा प्रभु से और उसके बाद आखिरी जो अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था। तो इसी अष्टांगानुसार अष्टांग योग के अनुसार इस 8 नियमों के अनुसार हमने चलकर अपना जीवन बिताना है, क्योंकि हम जिस युग में जन्म लिया है यह है संगम युग, कलयुग का अंत। और यहाँ पर उछल पुछल कहीं ना कहीं हो ही रहा है और कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रहा। तो बस इसमें जो हमारा मन है विचलित हो गया है, बेचैन सा हो गया है। और इसमें ये जो प्राणायाम है आपको हर जगह काम करेंगे। प्राणायाम आपको एक नई शक्ति नई ऊर्जा
दिला देंगे। और जो आत्मा के 7 गुण उसका भी आविष्कार होगा। जो आत्मा के 7 गुण है, पहला गुण ज्ञान का गुण, क्योंकि आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है। आत्मा पवित्र रूपी है, आत्मा प्रेम रूपी है, आत्मा आनंद रूपी है, आत्मा सुख रूपी है, आत्मा शक्तिशाली है। तो ये हमारे आत्मा के जो 7 गुण हैं, इसका योग द्वारा ही पालन होता है और इसे निरंतर योग करना है। तो ये करते हम प्राणायाम की शुरुआत। प्राणायाम से पहले करते हम 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीथिंग। दाहिना हाथ दाहिने नोस्ट्रल पर रखना है, बाएं से सांस लेना है और खाली करना है। और ये अभ्यास करते हम सारे म्यूजिक के साथ। तो डीप ब्रीदिंग फ्री प्रैक्टिस है प्राणायाम की। तो प्राणायाम से पहले ये डीप ब्रीदिंग जरूर करें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है और शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य करता है। इसलिए 10 प्रकार के डीप ब्रीदिंग प्राणायाम से पहले जरूर करें। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। लाखों उपकार किए मुझ पर, लाखों उपकार अब दूसरे नोट पर। किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। अब तीसरी डीप ब्रीदिंग, बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना है। जीवन में खुशी लाए ऋषिवर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर। हाथों को रख करें, एक बार चेहरे पर लगाएं। दोनों हाथ आगे करना है और सांसों को छोड़ना है 10 से 15 बार। फिर साइड में हाथ और ऊपर हाथ, ये तीनों एक्सरसाइज एक साथ करते हैं। चौथी, पांचवी और छठी होती है। शक्ति दी हमें युक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति भी दी। कर दो मन को सत में तत्पर, कर दो मन को सत में तत्पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, यह योग मेरा आधार बने, यह योग मेरा अब आगे ताली और पीछे ताली। आधार बने। तपमय मेरा व्यवहार बने, तपमय मेरा व्यवहार बने। तेरी वाणी बोले घर घर, तेरी वाणी बोले घर घर। अब एक ही सांस है, 3 बार सांसों को
रोकना है और 3 बार छोड़ते समय रोकना है, 3 बार भरते समय। लाखों उपकार किए मुझ पर। हाथों के ऊपर रब करें और चेहरे पर लगाएं। हमें आत्मा का ज्ञान मिले, हमें आत्मा का ज्ञान मिले, हमें परमात्मा। और अब करते हैं प्राणायाम की शुरुआत। तो सबसे पहले भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के बाद सांस को भरना है और खाली करना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है ये भस्त्रिका प्राणायाम। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। बाकी स्टार कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है। मैं यहाँ से फर्स्ट भी करता हूँ, तब भी अपने धीरे धीरे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो फेफड़ों की कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाता है। कोरोना जैसे घातक विकार नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर जाता है इस अभ्यास से, और शुद्ध ऑक्सीजन उसको ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य ये भस्त्रिका प्राणायाम करता है। इससे इसको निरंतर करें। लंबी सांस भरना है और खाली करना भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। और अब करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है कर्म की। धोती, वस्ती, नोली, नेति, उत्तराटक, कपालभाति। तो कपालभाति को क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि 99 विकारों को दूर करता है ये कपालभाति। कफ को दूर करने वाला अभ्यास दूसरा अर्थ होता है चेहरे पर सिंदूर चलाने वाला अभ्यास। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो सावधानी उनके लिए है। पेट का ऑपरेशन होने के बाद कम से कम 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। और जो हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, वो भी कर सकते हैं ये अभ्यास, लेकिन सावधानी से करना है, स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। ये सावधानियाँ हैं। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी के साथ साथ ये पेट के जितने भी विकार है दूर करता है। लीवर, किडनी की एक्सरसाइज कपालभाति है 99 विकारों का नाश करता है और कैंसर के सेल्स होने नहीं देता है, गांठ को होने नहीं देता है शरीर के अंदर, मोटापा नहीं होने देता है, वजन को संतुलित रखता है। अद्भुत लाभ है इस कपालभाति के लिए, इसको निरंतर करना है। इसलिए इसको राजा कहा जाता है। 99 विकारों का ये नाश करता है कपालभाति। इसलिए कपालभाति को अपने निरंतर अपने जीवन में उतारना है और रोज़ को रोज़ कपालभाति करना है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
इसलिए इसको निरंतर करना है। तो करते हैं म्यूजिक के साथ कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर फेंक करके आए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, सीधा पकड़, सीधा है। गुरु बिन मिटे न ढे, गुरु बिन संशय न मिटे। लाखों उपकार किए मुझ पर, लाखों उपकार किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जीवन में खुशेला हे ऋषिवर, जीवन में खुशेला हे ऋषिवर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, शक्ति दी हमें, युक्ति भी दी, सन रोगों से मुक्ति भी दी, सन रोगों से मुक्ति भी दी। कर दो मन को सत में तत्पर, कर दो मन को सत में तत्पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, यह योग मेरा आधार बने, यह योग मेरा आधार बने, तब मैं मेरा व्यवहार बने, तब मैं मेरा व्यवहार बने। तेरी वाणी गूंजे घर घर, तेरी वाणी गूंजे घर घर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। तेरी वाणी गूंजे घर घर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, हमें आत्मा का सत ज्ञान मिले, हमें आत्मा का सत ज्ञान
तन मन पर हो जाए नियंत्रण, तन मन पर गुरुदेव तुम्हारी जय हो जाए नियंत्रण, तन मन पर गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार ये मुझ पर ब्रह्मांड बना है माया का, ब्रह्मांड बना है माया का, ब्रह्मजाल बना है माया का, ब्रह्मजाल निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर, निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर, गुरुदेव तुम्हारी लाखों उपकार ये मुझ पर गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जीवन में खुशी लाए ऋषिवर गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जीवन में खुशी लाए ऋषिवर गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। तो ये जो अभ्यास किया था कपालभाति, बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है कपालभाति। तो इसके बाद करते हैं बाह्य प्राणायाम। जो नए साधक है उन्हें सांस को रोकना नहीं है, सांस रोकने की प्रक्रिया न करे जो नए साधक। और जो पुराने साधक है वो हल्का सा 4 या 5 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, क्योंकि सांस रोकने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, इसलिए इसका निरंतर अभ्यास करना है। और जब निरंतर अभ्यास करोगे तो आप आराम से धीरे धीरे करके सांस की जो गति है इसको बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो अभ्यास आने वाला है उसका नाम है अनुलोम, ऊर्जाई प्राणायाम करते हैं उसके बाद अनुलोम विलोम।
ये जो अभ्यास था, ये इससे पहले जो किया था, ये बाह्य प्राणायाम था जो ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है, जितने हमारे खून के अंदर जो धब्बे है उसको भी आगे खींचने का और रक्त को सुचारू करने का कार्य करता है बाह्य प्राणायाम। और जो लास्ट में जो किया था उज्जय प्राणायाम, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, थायराइड वाले के लिए अच्छा है, आवाज़ में मधुरता लाता है, तो बहुत ही थायराइड के लिए रामबाण का कार्य करता है, इसलिए उसको भी निरंतर करना है। जठराग्नि को भी प्रदीप्त बनाता है उज्जय प्राणायाम। और आप करते हैं अनुलोम विलोम। 3 सावधानी है अनुलोम विलोम में। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। लयबद्ध तरीका इन्हें सांसों को भर दिया, जैसे सांस भर दिया, 5 सेकंड तक सांस भरा, 3 सेकंड रोका और कुछ 10 सेकंड सांस छोड़ा। इसी प्रकार से ये सांसों का लयबद्ध तरीका है। इस प्रकार के तरीके से अनुलोम विलोम करें। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। 3 सावधानी के साथ करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। सांस लेना है, दानी छोड़ना है, दानी से लेना है, बाएं छोड़ना है। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में। तो इस प्रकार से ये था अनुलोम विलोम। और इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम या अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छे लाभ देता है। दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र है, अवसाद है, माइग्रेन है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस से दूर करता है। पक्षाघात जैसे घातक बीमारी ये दूर करने वाले अभ्यास है।
भ्रामरी प्राणायाम, इसलिए इसको निरंतर करना है। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, तो अनुलोम विलोम, तो भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं देखिए। षण्मुखी मुद्रा लगाना है, कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है भौरे की गुंजन के साथ। दैवी संपत्ति से भरे योग ऋषि दैवी संपत्ति से भरे योग ऋषि त्याग तपस्या से बने सहस्रेश्वर स्वयं। हमें तुम मिल गए गुरुवर, हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। दिखाया युग का जलवा, दिखाया योग का जलवा, दिखाना हो तो ऐसा हो। दिखाया योग का जलवा, दिखाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। तड़पते थे, बिलखते थे, कहाँ जाएं करें कब क्या। तड़पते थे, बिलखते थे, कहाँ जाएं करें कब क्या। बताई योग की युक्ति, बताई योग की युक्ति, सिखाना हो तो ऐसा हो। बताई योग की युक्ति, सिखाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी। जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी। हुआ है बोध आत्मा का, हुआ है बोध आत्मा का। जगाना हो तो ऐसा हो। हुआ है बोध आत्मा का, जगाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो।
बनाया देव समुजीवन। लगाया धर्म सेवा में, बनाया देव समुजीवन। बुराई से बचाया है, बुराई से बचाया है। बचाना हो तो ऐसा हो, बुराई से बचाया है। बचाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो। प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो। जो पानी से मिले पानी, जो पानी से मिले पानी, समाना हो तो ऐसा हो। जो पानी से मिले पानी, समाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। दिखाया योग का जलवा, दिखाया योग का जलवा। दिखाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। ठिकाना हो तो ऐसा हो तो ऐसा हो। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. तो इतने प्राणायाम है। पहला भस्त्रिका किया, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जय प्राणायाम, फिर उसके बाद उज्जय प्राणायाम के बाद किया अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। तो ये इस प्रकार के 7 प्राणायाम हैं। कम से कम इसको निरंतर करना है। अष्टांग योग के पालन करने के साथ साथ महर्षि पतंजलि ने 4 दर्शन बताए गए हैं, 4 पाद बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले जो पाद है उसका नाम है समाधि पाद। तो समाधि पाद का आता है, उसके बाद साधना पाद, फिर आता है विभूति पाद और उसके बाद कैवल्य पाद। तो ये 4 स्तर पर योग का ज्ञान दिया है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन और पतंजलि योग सूत्र में। तो इसी प्रकार से जब हम योग अभ्यास करते हैं तो जो मन है धीरे धीरे अपने वश में आने लगता है और सारे जो विकार है दूर हो जाते हैं। उसी का नाम योग बताया गया है महर्षि पतंजलि ने। योग चित्तवृत्ति निरोध, मन के सारे जो विकार है दूर हो जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है और प्रभु से लगने लगता है। तो इसी प्रकार से पहला जो सूत्र है उसका नाम है अथय योग अनुशासन। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग अनुशासन पारंपरिक योग विषयक शास्त्र यानी आरंभ करते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। महर्षि पतंजलि की जो पहले सूत्र है, इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ साथ अनुशासन पद का प्रयोग करते हुए योग शिक्षकों की अनादिता सूचित किए हैं और
अथई शब्द से उनके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधक की कर्तव्यता सूचित की है। इसका संबंध है इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बताते हैं। तो दूसरा जो सूत्र है, ऐसे तो 100 सूत्र है महर्षि पतंजलि के, 3 सूत्र का आज व्याख्यान करते हैं। तो दूसरे सूत्र में कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, तो ये समाधिपात का दूसरा सूत्र है। चित्तवृत्ति निरोध यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा रुक जाना योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध ये समाधिपात का दूसरा सूत्र है। तो इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों को निरोध हो जाता है, इसी नाम योग चित्तवृत्ति निरोध किया गया है। यानी जितने भी मन के विकार है, विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत होने लगता है, और इसी का नाम महर्षि पतंजलि ने योग दिया है। और जो तीसरा सूत्र है, जब हम विकारों को दूर करते हैं, मन के जितने भी विकारों को दूर करते हुए मन प्रभु में लगा देते हैं और मन स्थिर हो जाता है और किसी एक बिंदु पर टिका रहता है, तब अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। इसका अर्थ होता है तदा यानी उस समय, दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टि को, और स्वरूप को अर्थ होता है अपने स्वरूप में। तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, यानी उस समय दृष्टि की अपने रूप में अवस्थानम, इसका अर्थ होता है स्थिति हो जाती है। तो इसका अर्थ पूरा बताते हैं आपको कि उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है, इसी का नाम है तदा दृष्टो स्वरूपो वस्थानम। तो ये 3 सूत्र है, 3 सूत्र को याद करना है। वैसे तो 10 प्रकार के अलग अलग सूत्र बताए गए हैं महर्षि पतंजलि ने। तो इसी की जो व्याख्या किया है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस समय दृष्टा यानी आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ये योग दर्शन का चौथा सूत्र है। ये वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, जो हमारी वृत्तियाँ हैं, अलग अलग वृत्तियाँ हैं, तो वृत्तियों का विश्लेषण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो वृत्तियाँ हैं कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं योग में। जब तक योग साधकों द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों में अनुरूप अपना स्वरूप समझता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का पता नहीं लगता है, वास्तविक ज्ञान का पता नहीं लगता है। तभी योग चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसलिए मन का जो विकार है उसको दूर करने के लिए योग अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार से इतरत्व यानी दूसरे के संबंध में, वृत्ति सारूप यानी वृत्ति के सदरूप में स्वरूप होता है। तो इसी को बोलते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। ये जो वृत्तियाँ है वो मित्र बन के रही है इस इंसान की, इसलिए योग में आगे हम बढ़ते नहीं। अब वृत्ति के बारे में बताया गया है अगले सूत्र में, 5वें सूत्र में कि वृत्ति पंचतत्व क्लिष्टा क्लिष्टा। तो वृत्तियाँ भी अलग अलग प्रकार के हैं, कुछ क्लिष्टा है, कुछ अक्लिष्टा है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये जो भेदावली है, इसमें वृत्तियाँ 5 प्रकार की बताई गई हैं। ये चित्त की वृत्तियाँ आगे वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती है, तथा हर प्रकार की वृत्तियों में 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या क्लिष्टों का पुष्ट करने वाली और योग साधनों में विघ्न डालने वाली, तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लिष्टों का क्षय करने वाली और योग साधकों में सहायक होती है। ये क्लेश वाली वृत्ति जो
दृष्टि है। उसके बाद साधकों को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर अपने अक्लिष्ट वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करते योग सिद्ध हो जाता है। इसलिए बोलते हैं वृत्ति पंचतत्व क्लिष्टा क्लिष्टा। तो आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि छठे सूत्र में कि प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति। तो 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई गई है महर्षि पतंजलि। पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निंद्रा और 5वां है स्मृति। तो ये 5 वृत्तियाँ बताई गई है, ये 5 है। इनकी व्याख्या इस प्रकार से बताई गई कि इन 5 स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में किया गया है। अंततः यहाँ उनकी व्याख्या की नहीं है और इसका जो संबंध है अपने आत्मा से है, अपने शरीर से और मन और इंद्रिय से है। तो अगला जो 7वें सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि की प्रत्यक्षा नुमाना प्रमाणानि। तो प्रमाण के बारे में एक एक विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे अगली क्लास में कि ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये हमने आज 6 सूत्र याद करना है अपने रोज़ के रोज़। ये 6 सूत्र है, ऐसे 100 सूत्र है। रोज़ थोड़े थोड़े सूत्र के बारे में बताएंगे आपको। तो पहला जो सूत्र था एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये पहली बार ये नया योग सूत्र के अनुसार हमने अष्टांग योग का तो पालन कर दिया, अष्टांग योग का पालन करें ऐसे भी, और अष्टांग योग के साथ साथ अब ये जो महर्षि पतंजलि के जो 100 सूत्र है इसका भी पालन करना है, अपने जीवन में अपनाना है। पहला सूत्र था अतः योग अनुशासन, दूसरा सूत्र था योग चित्तवृत्ति निरोध, तीसरा सूत्र था तदा दृष्टे स्वरूप अवस्थानम, और चौथा था वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, और 5वां था वृत्ते पंचतत्व क्लिष्टा क्लिष्टा, और जो छठा सूत्र था प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा और स्मृति, और जो 7वां था प्रत्यक्षा अनुमाना प्रमाणानि। तो एक एक प्रमाण के बारे में बताया गया है जो अगले सूत्र में है कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये प्रमाण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। तो ये 3 प्रमाण हैं और इसकी व्याख्या धीरे धीरे बताते हैं। लेकिन अगले सूत्र में प्रमाण 3 प्रकार की होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि मन और इंद्रियों के आने वाले जितने भी पदार्थ है उसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी अव्यक्त संबंध होने से भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष अनुभव में होने वाली प्रमाण गति होती है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों का क्षण व निश्चय होकर यह सब प्रकार के उसमें दुख की प्रवृत्ति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है। जिनके मनुष्य के योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उसमें होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है, तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों में मनुष्य का सांसारिक पदार्थ से नित्य और स्वरूप में भोगों के प्रति आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य विरोधी भावनाओं को बढ़ाने वाली है, उसमें होने वाली प्रमाण गति क्लिष्ट है। तो ये प्रमाण का दूसरा जो है अनुमान है। तो अनुमान के बारे में कल के क्लास में बताएंगे। तो हम यहाँ से समाप्ति के लिए बढ़ते एक बार करते सोम साधना। सो हम बोल रहे हैं अपने आप सो 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 अभी ऐसे करते हैं विठल साधना। तो विठल विठल बोलना है और विठल विठल बोल के ताली बजाना है आपको प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ से बैठा था सिंहासन यहाँ से करते भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं समाप्ति के लिए। एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करके बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हाथ से Here's a look at my week on Facebook game. बंद करना है। Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday.
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करते हुए दोनों हाथों को जोड़ना है, अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को भाव से ही नमन करना है, हाथ को रब करना है, आँख को लगाना है, कान को धीरे धीरे स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है, से प्रणाम। तो ये पतंजलि योगशी विद्या योगा की ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा है। आपकी सेवा में योग इंडिया प्रियादारी इस अभियान अंतर्गत ये जो आज का सुबह का जो पर्व था, उसको तो जो वीडियो था 3 वीडियो थी जो वीडियो देखा हुआ अपने स्टेज के ऊपर, बस उनके साथ साथ देखिए योग करना है। और जो आज संडे का प्रोग्राम था इसमें आपके ध्यान में रहने के लिए प्राणायाम का सेशन किया गया था। ये पतंजलि योग समिति योग की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा अपने मार्गदर्शन करता हमारी समिति पर सबको प्रणाम करता हूँ। अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।